अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और रेंज फंक्शन को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को, लूप कंट्रोल्स को और इसके साथ नेस्टेड लूप को भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। वाइल लूप देखते हैं। ये भी एक टाइप है वो लूप का जो कि कंडीशन बेस्ड काम करता है। वाइल लूप जो है तब तक रन होगा जब तक कंडीशन ट्रू हो, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी इसको हम एक कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप चलेगा, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। इसका जो साइंटिक्स है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले वाइल कीवर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद एक कंडीशन और कोलोन, और उसके बाद वाइल की बॉडी होगी। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ये प्रोग्राम चेक करेगा यूज़र का पासवर्ड कि यूज़र ने जो पासवर्ड इंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर वो करेक्ट है तो यूज़र को शो कर दो कि पासवर्ड इज़ करेक्ट। अगर वो करेक्ट ना हो तो यूज़र को बार बार इनपुट शो करो कि इंटर यूर करेक्ट पासवर्ड। तो इसके लिए मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा। पहले तो मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसमें स्टोर होगा यूज़र का पासवर्ड। तो लेट्स सी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास एक पासवर्ड है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यहाँ पर इनपुट भी लेते हैं यूज़र इनपुट। इनपुट में यूज़र से कहूँगा कि पासवर्ड एंटर करते हैं। तो एंटर यूर पासवर्ड। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल में पासवर्ड स्टोर है, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल में यूज़र का जो इनपुट है वो स्टोर होगा। तो अब मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाऊँगा, और ये वाइल तब तक चलेगा जब तक यूज़र का इनपुट वो बराबर ना हो यूज़र पासवर्ड के। यानी यूज़र का इनपुट जब तक इस यूज़र पासवर्ड के बराबर ना हो तो तब तक वाइल लूप चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लिखूँगा वाइल यूज़र इनपुट PSD नॉट इक्वल टू, ठीक है, यूज़र पासवर्ड, फिर कोलोन लगाऊंगा। अब मैं वाइल के बॉडी में हूँ। तो मैं सबसे पहले एक मैसेज शो कर दूंगा, पासवर्ड इज रॉन्ग, और नीचे दोबारा इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिखता हूँ कि करेक्ट पासवर्ड, एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, देखो, पहले तो यूज़र से इनपुट लेगा और फिर यहाँ पर वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप ये कंडीशन चेक करेगा कि यूज़र का इनपुट जो है वो नॉट इक्वल टू यूज़र पासवर्ड है, ठीक है। अगर यूज़र का इनपुट यूज़र के पासवर्ड के बराबर ना हो तो उसको ये मैसेज शो होगा कि पासवर्ड इज़ रॉन्ग, और दोबारा यूज़र को कहेगा कि करेक्ट पासवर्ड इंटर कर दे, ठीक है। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र ये पासवर्ड एंटर ना कर दे। तो इसको रन करते हैं। मैं लेट्स सी यहाँ पर देता हूँ रॉन्ग पासवर्ड। तो पासवर्ड इज़ रॉन्ग, वाइल बॉडी में जो मैसेज है वो आ गया, और एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। तो लेट्स सी दोबारा रॉन्ग पासवर्ड दोबारा आ गया। अब जब तक मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर करूँगा तब तक ये मैसेज यूज़र को शो होगा। लेट्स सी अब मैं एंटर करता हूँ करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। तो इसको रन करते हैं। तो यू कैन सी कि वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इस तरह वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू था ना, अगर इतने सारे ट्राई हमने की, यहाँ पर कंडीशन ट्रू था। कंडीशन इस तरह ट्रू था क्योंकि यूज़र जो इनपुट दे रहा था वो यूज़र पासवर्ड के बराबर नहीं था। जैसे यूज़र ने सही पासवर्ड दे दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया
और वाइल जो है वो टर्मिनेट हो गए। सो आई होप आपको वाइल लूप का समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है लूप कंट्रोल्स। लूप कंट्रोल्स पाइथन में हमारे पास 3 ऐसे कीवर्ड्स है जिसके थ्रू हम लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो है वो है ब्रेक। ब्रेक जो है इंटायरली लूप को एग्जेक्ट करता है, मतलब टर्मिनेट करता है। इवन कि अगर कंडीशन ट्रू भी हो तब भी आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, मैं यहाँ से यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक लगा दिया। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग दे देता तो ये मुझे ये मैसेजेस शो करता था कि एंटर करेक्ट योर करेक्ट पासवर्ड। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इसने कहा कि एंटर योर करेक्ट पासवर्ड, सही है, मैं एंटर कर देता हूँ। लेकिन जैसे इंटर करूँगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा इसने मुझे ये मैसेज शो कर दिया। अभी भी ये कंडीशन ट्रू था लेकिन बिकॉज ऑफ ब्रेक इसने टर्मिनेट कर दिया। तो ब्रेक जो है लूप को एंड करता है या लूप को एग्जेक्ट करता है कंप्लीटली। इसको आप फॉर लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यू हम स्किप के लिए यूज़ करते हैं। करंट लूप के आइटरेशन को अगर आपने स्किप करना है तो उसके लिए आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो शायद समझ आपको ना आए, तो इसके लिए मैं एक और लूप चलाऊँगा। मैं फॉर लूप के साथ यूज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर फॉर लूप लिखते हैं। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। वैसे फॉर लूप को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख ले पहले। 0 से मैं 10 तक वैल्यूज प्रिंट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ आई इक्वल्स टू 5, लेट्स सी मैं 5 को स्किप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू लिखूँगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं प्रिंट करता हूँ आई को। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, देखो मैंने कहा कि 0 से 10 तक मुझे नंबर सीक्वेंस में दे दो और फिर 440 में उस नंबर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया कि अगर आई का वैल्यू 5 हो जाए तो उसको कंटिन्यू कर दो, मतलब स्किप कर दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। ओके सॉरी, मैंने इसको पहले लिख लिया यार, इसको नीचे लिखना था, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले प्रिंट कर देगा, फिर स्किप करने की क्या ज़रूरत थी। तो अभी तो 5 आ गया ना, लेट्स सी इसको दोबारा रन करते हैं। तो इस रिजल्ट में आप देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4, लेकिन 5 को स्किप कर दिया। डायरेक्ट 6 शुरू हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। कंटिन्यू जो है ये अगर आपको स्किप करना है एक आइटरेशन को तो उसके लिए आप कंटिन्यू वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पास, अगर पास कीवर्ड लिखते हैं तो ये कुछ करता नहीं है, ये एज ए प्लेस होल्डर एक्ट करता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके फास्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पर प्रोग्राम जो है इस फॉर लूप के बॉडी को इग्नोर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इसके लिए आप फास्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप एक लूप के बॉडी में आप दूसरा लूप लगाते हैं। लेट्स सी, इस एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। यूज़र का पासवर्ड तो यहाँ पर चेक हो रहा है कि जब तक यूज़र का पासवर्ड इस पासवर्ड से मिलता नहीं है तब तक उसको ये शो करो, पासवर्ड इज़ रॉन्ग, यूज़र एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ यूज़र इनपुट पासवर्ड इक्वल टू यूज़र पासवर्ड, तो क्या करो कि शो कर दो कि प्रिंट पासवर्ड इज़ करेक्ट, ठीक है। ये मैसेज शो हो जाएगा अगर पासवर्ड करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक और वेरिएबल लूँगा और इस वेरिएबल में स्टोर होगा यूज़र का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम के नाम से और इसमें स्टोर करते हैं लेट्स सी अली।
अब जब यूज़र करेक्ट पासवर्ड एंटर करे तो उसको ये मैसेज शो कर दो पासवर्ड इज़ करेक्ट। और एक और लूप चलाऊंगा मैं जो कि यूज़र का नेम चेक करेगा। तो यहाँ पर लेंगे यूज़र से इनपुट, यूज़र इनपुट, और ये नेम के लिए होगा। तो मैं इनपुट में शो करता हूँ कि एंटर यूज़र नेम। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि यूज़र नेम नॉट इक्वल टू यूज़र इनपुट नेम, और इसके बॉडी में हम लिख देंगे कि यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, और दोबारा इसको ये मैसेज शो कर देंगे। अब थोड़ा सा कोड में भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन बहुत सिंपल है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक यूज़र पासवर्ड जिसमें यूज़र का एक रैंडम पासवर्ड स्टोर है, दूसरा वेरिएबल है यूज़र नेम जिसमें यूज़र का नेम स्टोर है। पहले हम यूज़र से ले रहे हैं कि पासवर्ड एंटर करो, और यहाँ पर हमने वाइल लूप चलाया है। वाइल लूप में कंडीशन ये लगा है कि जब तक यूज़र ने जो इनपुट में पासवर्ड दिया है वो बराबर ना हो इस पासवर्ड का, तो उसको ये मैसेज शो करो पासवर्ड इज़ रॉन्ग, एंटर यूर करेक्ट पासवर्ड। और ये तब तक चलेगा जब तक यूज़र सही पासवर्ड एंटर ना करे, यानी ये पासवर्ड एंटर ना करे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और कोड में इजाफा किया। यहाँ पर हमने ये लिखा कि इफ़ यूज़र पासवर्ड इक्वल टू यूज़र पासवर्ड। अब यूज़र ने जो पासवर्ड दिया वो इस पासवर्ड के बराबर है, तो उसको ये शो कर दो कि पासवर्ड इज़ करेक्ट, और दोबारा एक और इनपुट शो कर दो जिसमें ये होगा कि एंटर यूज़र नेम। अब पासवर्ड आपने सही दिया, अब यूज़र नेम भी एंटर कर दो। तो उसके लिए भी हमने वाइल लूप चलाया, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड लूप हमारे पास बन गया, ठीक है। वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप आ गया। अब यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, यूज़र का नेम जो यहाँ पर स्टोर है वो यूज़र इनपुट नेम के बराबर ना हो, तो उसको ये मैसेज शो करो कि यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, और दोबारा उससे कहो कि एंटर यूज़र नेम। अब देखो मैं वाइल लूप के बाहर एक मैसेज लिखता हूँ कि वेलकम बैक। अब ये मैसेज तब प्रिंट होगा जब यूज़र अपना पासवर्ड भी करेक्ट एंटर कर दे और यूज़र नेम भी करेक्ट एंटर कर दे। इस कोड का सिर्फ मकसद ये है कि आप नेस्टेड लूप का समझ आ सके, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पर कह रहा है कि एंटर योर पासवर्ड। लेट्स सी मैंने गलत दे दिया, रॉन्ग पासवर्ड। अब मैं सही देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो पासवर्ड इज़ करेक्ट, एंटर यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम अली है, मैं कुछ और देता हूँ, मैं दे देता हूँ हान। तो पासवर्ड यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, वाइल लूप बॉडी स्टार्ट हो गई जो नेस्टेड में है। रॉन्ग एंटर यूज़र नेम दो, अब ये इनपुट आ गया। तो लेट्स सी मैं एंटर करता हूँ अली को, अली। तो वेलकम बैक ये मैसेज मेरे पास प्रिंट हो गया, मतलब दोनों लूप जो है वो टर्मिनेट हो गए और प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जो अभी तक इसमें सिर्फ वेलकम बैक का मैसेज है वो प्रिंट हो गया। तो आई होप इससे आपको समझ आया होगा नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, कि आप किस तरह लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप वाइल लूप के बॉडी में फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर लूप के बॉडी में वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हमने वाइल लूप डिस्कस किया, लूप कंट्रोल्स और नेस्टेड लूप को देखा। आपके लिए एक एक्सरसाइज है, 3 टास्क हैं। अगर आप इसको करोगे तो आपको लूप कंट्रोल, नेस्टेड लूप ये क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।